मेरे बच्चे, आज का एक संदेश सबसे अलग संदेश है। एक ऐसा संदेश भी देने आया हूँ और कुछ बातों को तुम्हें समझाने, तुमसे साझा करने आया हूँ कि जिससे तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत मदद मिलेगी और तुम्हें अपने अंदर से भी कुछ बदलाव करने की इच्छा जगेगी। और कहीं तुमसे कुछ गलतियां जाने और अनजाने हो रही होंगी अपने आप से, उनको तुम समझ पाओगे। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनना। बच्चे, दूसरों को गिराने की कोशिश पहले हमें ही गिरा देती है। इस बात का हमेशा तुम्हें ध्यान रहे। अहंकार मानव के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समाज और संस्कृति पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। मनुष्य का घमंड जब बढ़ता है तो वह खुद को सर्वोच्च और अनमोल समझने लगता है। उसे लगता है कि मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है और मेरा ज्ञान बहुत तेज है। और फिर उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार की भावना जाग उठती है। इसका जन्म हमारे मन में असुरक्षा, असंतोष और नकारात्मक विचारों से होता है। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में अहंकार को एक प्रमुख दोष माना गया है। यह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। घमंड या अहंकार व्यक्ति के कार्य, व्यवहार और आचरण को ही नहीं, उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। घमंड की वजह से व्यक्ति खुद को सबसे बेहतर मानने लगता है और नतीजा यह है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद और सहयोग को भी नकार देता है। खुद को ही सर्वोत्तम मानते हुए वह हर समस्या का समाधान स्वयं खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं उच्च हूँ। इस स्थिति में शुरू में उसका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत में वह अकेला पड़ता जाता है। इस अकेलेपन में वह अंदर ही अंदर दुखी भी हो जाता है, जिसे वह अपना आत्मविश्वास समझ रहा होता है। वह दरअसल एक अहंकार होता है जो उसके अंदर जाग उठता है, बढ़ जाता है और बहुत तीव्रता से बढ़ जाता है। जब किसी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ होता है। इसके कारण न केवल उसके व्यक्तित्व, उसके व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, बल्कि सामाजिक संबंध भी बिगड़ने लगते हैं। इसका स्पष्ट बच्चे ये है कि जब किसी व्यक्ति में अहंकार की भावना आ जाती है ना, तो उसका व्यक्तिगत जीवन में अचानक से उसको संघर्ष भी दिखाई देगा और जो सामाजिक संबंध होते हैं उसके, वो धीरे धीरे वो संबंध जो है वो बिगड़ने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरी या गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसके चलते उसे हमेशा दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। यह अहंकार किसी भी व्यक्ति को ईर्ष्या और द्वेष का शिकार भी बना सकता है। जब वह दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो उसकी आत्मिक शांति समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक उथल पुथल तो रहती है और उसको ज्ञात भी होता है कि यह मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने किसी को अहंकार दिखाया, मैंने किसी के साथ इंसानियत नहीं बरती, किसी के साथ गलत व्यवहार किया। अपने अहंकार में आकर मैंने अपने आप को सोचा कि मैं श्रेष्ठवान हूँ और मैं बुद्धिमान हूँ। वो अहंकार मेरे अंदर आ गया और मुझे लगता है कि मैंने सामने वाले के साथ गलत बातें कही, उसको पीड़ा दी। उस व्यक्ति को यह आभास भी होता है। अहंकार को नियंत्रित करने के लिए जो पहला कदम उठाने की जरूरत होती है वह आत्म साक्षात्कार
व्यक्ति को समझना होता है बच्चे कि वह दूसरों से अलग और श्रेष्ठ नहीं है। जीवन में सच्चे सुख और शांति के लिए अहंकार की भावना को मन से हटाना बेहद आवश्यक है। साधना, ध्यान और आत्मा के साथ जुड़ाव इस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये सारे गुण इस तरीके के हैं तो अगर वह व्यक्ति साधना, ध्यान, भगवान का भजन अगर करता है तो उसकी ये प्रक्रिया धीरे धीरे आसानी से कम होने लगेगी, उसका अहंकार कम होने लगेगा, उसका गुस्सा कम होने लगेगा। जब हम अपने अहंकार को पहचानते हैं, उसे कम करते हैं, तो हम सच्चे आत्मविश्वास और संतोष की ओर बढ़ सकते हैं, हमेशा बढ़ सकते हैं, हमेशा बढ़ सकते हैं।